हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आज आपके सामने हाज़िर हूँ। मैंगो से बनाएंगे ये रेसिपी, लेकिन बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो सिर्फ दो जो है मैंगो ले लीजिएगा दरमियाने साइज़ के, और अगर एक बड़े साइज़ का ले लें तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मैंने तो दो दरमियाने साइज़ के लिए हैं, उनको छिलका उतार कर उनको काट लिया है। काट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, एक ब्लेंडर लेना है। इस ब्लेंडिंग जग में आमों को ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन आपने आधा कप पानी शामिल करना है और इसका अपने पेस्ट सा रेडी कर लेना है। फिर एक पैन लेना है, उसके अंदर ये तमाम जो पेस्ट है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा थिक नज़र आ रहा होगा, बस आपने इसी तरह से जो है वो थिक जो है वो आपने पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना है, सिंपल। और इसको अब आपने कुक करना स्टार्ट करना है, हल्की धीमी आंच रखेंगे। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। तकरीबन आप इसके अंदर आधा कप चीनी का शामिल कीजिएगा। अगर आपको चम्मच के हिसाब से, टेबल स्पून के हिसाब से बताऊँ तो 3 चम्मच चीनी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। इसके बाद आपने चीनी को इसके अंदर घुलने देना है, उसको इतना पकाना कि दे सकते हैं इसका कलर पहले डार्कर था, अब लाइट की तरफ जा रहा है। इसको इतना कुक करना है कि जो पेस्ट है वो अच्छे से पक जाए, और आपको जो है वो इसकी क्वांटिटी जो है यानी जो आपको नज़र आ रही है जितनी मिकदार थी वो कम होती दिखाई देगी। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने धीमी आंच पे कुक करना है। ये दे सकते हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, चीनी घुल चुकी है। और उसके बाद अब आपने इसको अच्छे से कुक करना है। इसको इतना गाढ़ापन इसके अंदर आ जाएगा कि आपको जितना पेस्ट पहले थिक नज़र आ रहा था उससे काफ़ी हद तक ये जो है और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सो आपने इसको अच्छे से पकाना है, और ये दे सकते हैं इसको पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छे से जो है वो पक चुका है ये। अब आपने इसी स्टेज पर चाहें तो ये दे सकते हैं, अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बस मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, और ये इतना गाढ़ा हो चुका है कि बिल्कुल पैन जो है उसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा आपको लगता हुआ नज़र आ रहा है कि ये दे सकते हैं कितनी इसको हिलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो। बस इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको उतारेंगे चूल्हे से और ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा करके एक तरफ कर लेते हैं। जब तक मैंने क्या किया, एक अलग से पैन के अंदर दूध शामिल किया है, और दूध जो है वो मैंने तकरीबन लिया है, इसके अंदर 2 गिलास दूध लिया है। 2 गिलास दूध लेना है और उसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसके अंदर जब तक बॉयल नहीं आ जाता आपने हल्की आंच पे दूध को उबलने देना है। दूध के अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाएँ इसका वेट आप कीजिएगा, और जब दूध के अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाएँ तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। ये दे सकते हैं कि इसके अंदर जैसे 2 से 3 बॉयल आए, मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून भर कर इसके अंदर मैंने चीनी का शामिल कर दिया है। ऑलरेडी जो है वो मैंने शामिल किया था चीनी को मैंगोस में, तो इस वजह से जो आप जो है इसके अंदर चीनी की मिकदार थोड़ी कम रखेंगे दूध के अंदर। उसके बाद आपने चीनी को घुलने देना, अच्छे से पकने देना है दूध के अंदर, और आपने एक अलग से बॉल के अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर ये इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये देख सकते हैं आधा मैंने जो है वो निकाल लिया है। 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून आपने जो कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसको अच्छे से घोलना है। घोल कर आपने इसकी एक अच्छी सी थिक सा पेस्ट सा रेडी कर लेना है, स्लरी सी। इस तरह से आप बना लेंगे और उसको अच्छे से घोल लेंगे। इतना घोलिएगा कि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह वो ना हो। तो अच्छे से घोल लेने के बाद अब आपने ये जो घुला हुआ कॉर्नफ्लावर है वो इस दूध के अंदर शामिल कर देंगे। जो चीनी अच्छे से घुल जाएगी और दूध पक जाएगा, तो आपने इसके अंदर शामिल करते ही भी बराबर चमचा चलाना है। बराबर चमचा चलाते रहेंगे, और ताकि नीचे नहीं लगे आप जो है बराबर चमचा चलाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर की मिकदार जितनी बताई है उतनी आपने ऐड करनी है दूध के हिसाब से। अगर ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने अच्छे से दे सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो कि रनी सी हो, यानी ना इतना ज़्यादा गाढ़ा हो ना इतनी ज़्यादा पतला हो। जब अच्छे से रेडी हो जाए तभी आपने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप जो है वो वैनिला एसेंस के शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद फिर आपने इसको जी चूल्हे से उतार लेना है। दूध देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो चुकी है। अब इसे चूल्हे से उतार के मैं ठंडा कर लूँगी। दूध भी ठंडा कर लेना है, अच्छे से ठंडा होना चाहिए। जो आपको मैंगो का पल्प नज़र आ रहा है इसको पहले अच्छे से ठंडा कीजिएगा, गर्म नहीं होना चाहिए। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी मोल्ड के अंदर या आप इस तरह से किसी भी जार के अंदर शिफ्ट कर लीजिएगा, और इस जार में आपने ठंडा करके शामिल कर देना है इसको। और उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज नहीं फ्रीज़र के अंदर आपने इसको सेट होने के लिए रख देना है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि जल्दी हो जाएगा सेट। तो ये दे सकते हैं 1 घंटे के बाद ये सेट हो चुका था, और मैंने अब इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। सो कटिंग कर लेंगे इसकी, आप क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लीजिएगा। जिस तरह से आप जेली कटिंग करते हैं इसी तरह से आप क्यूब्स की छोटे छोटे क्यूब्स में से कट कर लीजिएगा। और कट कर लेने के बाद ये दे सकते हैं अभी आप इसे किसी भी अलग से जो है वो एक और अलग से आपने लेना है इस तरह से जार, और इस तरह से आपने अलग से एक मोल्ड लेना है, या इस तरह से आप एक ले लें। और उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर ऐड करना है पहले मैंगो के चंक्स को। मैंगो के जो चंक्स हैं उसको शामिल किया मैंने, और उसके बाद अब आपने ठंडा करके जो रखा था दूध वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। मैंने इसको अलग से एक और अलग से बर्तन में ठंडा करने के लिए रख दिया था फ्रिज में। जब अच्छे से ठंडा हो गया तो इसके अंदर डाल दिया। गरम गरम नहीं डालेंगे, दूध फट जाएगा अगर गरम गरम दूध के अंदर आप मैंगो डालते हैं। तो इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको फ्रीज़र में रख देना है। तकरीबन आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के बाद ये दे सकते हैं सेट हो चुका है, और ये 2 से 3 घंटे बाद बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है। अब आप इसे निकाल लेंगे, इसमें
से निकालने के बाद आप किसी प्लेटर में शिफ्ट कीजिएगा और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से कट करना चाहें, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से कर सकते हैं, स्क्वेयर्स में कट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की इसे शेप दे सकते हैं। तो मज़ेदार सा ये डिज़र्ट और आप मज़ेदार सी इस रेसिपी के साथ जिसे आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, इवन कि आप इसे जो है वो सर्व कर सकते हैं डिनर में, और ये मज़ेदार ठंडा ठंडा जो है वो डिज़र्ट होगा जिसे आप जो है गर्मी में एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी करिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ लाइक करना तो मस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।